बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि निशांत कुमार के सियासत में आने की चर्चा से पूरे राज्य का सियासी पारा हाई है। विपक्षी दलों की ओर से लगातार तरह तरह की बातें की जा रही हैं। दरअसल ताउम्र परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले नीतीश कुमार के लिए उनकी पार्टी को बचाए रखना आसान नहीं दिख रहा। नीतीश अचेत अवस्था में हैं, ये तो विरोधी डंके की चोट पर कह रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति अब अंतिम पारी में पहुंच चुकी है। इसकी चिंता जेडीयू नेताओं से कहीं ज्यादा उन लोगों को सता रही है जो नीतीश कुमार के समाज का हिस्सा हैं। इसलिए नीतीश के शुभचिंतक और परिजन कैमरे पर पिछले कुछ महीनों से नीतीश के लाल निशांत की राजनीति में प्रवेश को लेकर गुहार लगाते देखे गए हैं। नीतीश के पेट में दांत है, ऐसा लालू प्रसाद यादव कई साल पहले कह चुके हैं। इसलिए नीतीश कुमार भले ही बड़ी संख्या की हैसियत रखने वाले जाति से ना हो, लेकिन उन तमाम लोगों के नेता जरूर बन गए हैं जो लालू प्रसाद के शासनकाल में प्रताड़ित होते रहे। जाहिर है कि नीतीश ने बड़ी ही होशियारी से ओबीसी से ईबीसी को अलग किया, वही दलितों में महादलित बनाकर अपने लिए बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया। इतना ही नहीं, महिलाओं को पंचायत स्तर से लेकर जीविका समूह में भागीदारी देकर आधी आबादी को भी अपना मुरीद बना लिया। इसलिए नीतीश पिछले 20 सालों से बिहार में प्रासंगिक हैं और सत्ता की चाबी दबंगई से अपने पास रखे हुए हैं। जाहिर है कि नीतीश का राजनीतिक खेल अब अंतिम दौर में है, इसलिए वारिस की तलाश लंबे समय से होती आ रही है। इस कवायद में कभी कुर्मी समाज से आने वाले आरसीपी सिंह तो कभी वीआरएस से लेकर बिहार में जेडीयू के लिए सेवा देने वाले मनीष वर्मा खासे चर्चा में रहे। लेकिन दोनों नौकरशाह जेडीयू की कमान संभालने से पहले ही सीन से आउट हो गए। पार्टी में अब क्राइसिस साफ दिख रही है। वहीं जेडीयू के बड़े नेताओं में कोई भी जेडीयू की विरासत को संभालने का दम नहीं रखता, ये भी साफ दिख रहा है। कहा जाता है कि खुद नीतीश ने सेकंड लाइन तैयार नहीं होने दी, इसलिए शरद यादव, ललन सिंह या फिर कुशवाहा समाज के उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में 2 बार शामिल करके भी असलियत का एहसास हो गया। जाहिर है कि 13 से 14% वोट को नीतीश के बाद कौन संभालेगा, इसकी चिंता पिछले 2 सालों से खूब चल रही है। अब यही वजह है कि अंतिम विकल्प के रूप में निशांत का नाम पार्टी कैडर और नेता के अलावा परिवार के शुभचिंतक आगे बढ़कर लेने लगे हैं। कुर्मी समाज के लोग नीतीश का ताज निशांत के अलावा किसी और को देने के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित परिजन पिछले कुछ महीनों से निशांत को राजनीति में लाने को लेकर मनाने में जुटे थे। वैसे राजनीति में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए समर्थकों से कहलवाने की एक रस्म रही है। जो राजनेता जितनी सहूलियत से ऐसा करता है वो उतना ही त्यागी और बलिदानी के रूप में देखा जाता है। सवाल ये है कि नीतीश ने अब तक सेकंड लाइन क्यों नहीं तैयार की। वही कभी तेजस्वी को, कभी उपेंद्र कुशवाहा या फिर आरसीपी और मनीष वर्मा को सब्ज बाग दिखाने वाले नीतीश क्या इसी दिन के इंतजार में थे। जाहिर है 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज रहने वाले नीतीश ने पार्टी को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पार्टी को बचाने के लिए उनके बेटे को संकट मोचक के रूप में उतरने की मांग तेज हो गई है। इसलिए निशांत के परिजन और जेडीयू के समर्थकों में उत्साह का संचार भी हो रहा है। जाहिर है क्राइसिस को दूर करने वाले के रूप में निशांत का चेहरा उभर कर सामने आया है, जिससे जेडीयू का कोर वोटर जोर जोर से पुकार रहा है। बीजेपी ने भले ही नीतीश के स्वास्थ्य को देखते हुए लंबी प्लानिंग की रखी हो, लेकिन नेतृत्व नीतीश का होगा, इस बात से बीजेपी नेता इनकार भी नहीं कर पा रहे। अब जेडीयू को भविष्य मिल गया है, इसलिए 13 से 14% वोट कोई हड़प लेगा, इसकी संभावना कम होती दिख रही है। नीतीश के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं निशांत कभी पार्टी के औपचारिक स्ट्रक्चर में शामिल हो जाएंगे तो जाहिर है कि नीतीश जो चाहेंगे वही होगा। इसलिए जेडीयू में निशांत को आगे कर अपने वोट बैंक को बचाने की पूरी कोशिश पार्टी करेगी, ये तय माना जा रहा है। बकौल निशांत तो उनके पिता नीतीश पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि अभी अगले 5 साल तक सीएम रह सकते हैं पिताजी। और इस बीच निशांत अपनी पार्टी को मजबूत करने का आह्वान कार्यकर्ताओं से करते हुए नजर आए। निशांत पार्टी की हैसियत 3 नंबर से ऊपर देखना चाह रहे हैं, ताकि नीतीश किसी भी सूरत में एकनाथ शिंदे की हालत में पहुंचने से बच जाएं। नीतीश की तरह निशांत
निशांत भी लालू प्रसाद परिवार से बेहतर रिश्ते रखने के हिमायती भी दिखे, लेकिन साल 2005 से पहले के बिहार की परिस्थितियों को गिनाकर निशांत अपने भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर भी इशारा कर चुके हैं। फिलहाल निशांत अपने पिता को अगले 5 साल तक सीएम बनाने की बात कह रहे हैं और पिता की छाया में राजनीतिक रूप से परिपक्व होकर निशांत जेडीयू की कमान संभालेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जेडीयू का भविष्य अब तैयार है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। निशांत ऐसा मैसेज देने में कामयाब दिख रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि नीतीश निशांत को जेडीयू में क्या रोल देते हैं और कैसे अपनी पार्टी के विरासत को बचाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।